मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज की वीडियो के माध्यम से हम क्लास 11th के लिए आरोह काव्य खंड से पाठ संख्या 5 और इस पाठ का शीर्षक है घर की याद। घर की याद के जो कवि हैं उनका नाम है भवानी प्रसाद मिश्र और भवानी प्रसाद मिश्र जी का जन्म 1913 ईस्वी में होशंगाबाद मध्य प्रदेश के पास में हुआ। साहित्य और कविताओं से जुड़े भवानी प्रसाद मिश्र भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी इनकी सक्रिय भागीदारी रही। 1942 के भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सिलसिले में उनको जेल प्रवास पर जाना पड़ा। लगभग 3 साल का ये अंतराल होता है और उस जेल प्रवास के दौरान जो उनके अपनों से विछड़न का, विरह का जो भाव उनके मन में आया, उन भावों से निकली हुई कविता है घर की याद। शीर्षक बहुत सरल है। आइए इस कविता में प्रवेश करते हैं और इस कविता को समझने का प्रयास करते हैं कि इस कविता में क्या क्या कहा जा रहा है। कविता की जो प्रथम शुरुआत की जो पंक्तियां हैं वो है, आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन गिरता रहा है। सावन का महीना है और सावन के महीने में खूब बरसात हो रही है। कवि जेल प्रवास में है, अकेले एक काल कोठरी में बैठा हुआ है। घर की यादों से उनका प्राण मन जो है वो घिर जाता है। बहुत पानी गिर रहा है, प्राण मन घिरता रहा है। बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में गिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। घर खुशी का पूर है, पूर मतलब भंडार, खजाना। वो घर जो खुशियों का खजाना है उससे कभी अलग है, उससे दूर है। बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है। अपने घर को और याद करते हैं, अपने भाई बहनों की याद उनको आती है। घर के घर में 4 भाई, मायके में बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। उनके घर में उनके 4 भाई और 4 बहनें और भी हैं। वो जो बड़ी बहन है वो मायके आई हुई है, लेकिन उसको उसका मायके आना वो प्रसन्नता नहीं देता। क्या कहा है कवि ने यहाँ पर? बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। परिताप का अर्थ होता है कष्ट, दुख। ऐसा लगता है बहन आज अपने पिता के घर ना करके वो कष्टों के, दुखों के घर में उसने प्रवेश किया है। बहुत दुखदायी वहां पर एक कविता के द्वारा भाव बनाया गया है, क्योंकि वो सब में छोटा है और छोटा बेटा माता पिता के लिए, भाई बहनों के लिए बहुत ही प्यारा होता है। घर के घर में सब जुड़े हैं, सब कितने कब जुड़े हैं, 4 भाई 4 बहने, भुजा भाई प्यार बहने। कवि कहता है ये कब, कितने समय में ये सब साथ जुड़े हुए होंगे। और 4 भाई हैं, 4 बहने हैं। भुजा भाई भाई हैं वो भुजाओं के समान एक दूसरे के सहयोगी हैं, और जो बहनें हैं प्यार बहने, वो बहने स्नेह की धारा है। उनमें प्यार, प्रेम, स्नेह, करुणा, दुलार, ममता, अपनत्व कूट कूट के भरा है। 5 भाइयों के लिए उनमें बराबर स्नेह है। माँ को याद करते हुए कवि कहते हैं कि और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गढ़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। माँ पढ़ी लिखी नहीं है, अनपढ़ है, उसका जीवन दुखों से, कष्टों से भरा पड़ा है। और उस माँ को याद करते हुए कवि कहते हैं कि अगर एक बार माँ की गोद में सिर रख लिया तो फिर कोई कष्ट, कोई दुख उनके बच्चों को नहीं रह जाता। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यह तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। वो माँ जिसकी गोद में एक बार सिर रख ले तो कोई दुख नहीं होता। आज उसके स्नेह को मैं यहाँ जेल में बैठ करके भी अनुभव कर रहा हूँ, लेकिन
उसे लिखना नहीं आता है। उसका मैं पत्र पा लेता तो उसके हाल, उसके जो घर पर उसके भी जो भी हाल है वो मैं जान पाता, पर ऐसा नहीं। पिता को याद करते हुए कहते हैं, पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाए, जो अभी भी खिलखिलाए। पिताजी 9 बच्चों के पिता हैं, लेकिन बुढ़ापा आज भी उन पर सवार नहीं हुआ। आज भी उनमें जवानों जैसा जोश और उनकी शक्ति उनमें भरी पड़ी है। उनके हर एक काम में क्या कहते हैं, मोत के आगे न हिचके, शेर के आगे न हिचके, बोल में बादल गरजता, काम में झंझाला रजता। किसी प्रकार का आगे कोई बाधा पड़ जाए वो उससे डरते नहीं है। शेर के आगे न हिचके, कोई भी कितने भी भयंकर दुख उनके जीवन के रास्ते में आ जाए तो उससे जो साहस है उनका कमजोर नहीं पड़ता है। और आगे की 2 लाइनें, बोल में बादल गरजता, काम में झंझाला रजता। उनके बोल ऐसे हैं जोश उत्साह से परिपूर्ण, और काम करने का तरीका ऐसा है जैसे तूफान चलता हो, झंझा तूफान। आज गीता पाठ करके दंड 260 करके खूब मुदकर हिला लेकर, मुठ उसकी उनकी मिला लेकर, जब के नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है। पिताजी गीता पाठ करते हैं, सुबह उठ करके व्यायाम कसरत करते हैं, 260 दंड लगाना उनका रोज का काम है। पहलवानों वाला मुदकर होता है, उसको खूब हिलाते हैं। और जब वो गीता पाठ करने के बाद अपने घर के आंगन में आए होंगे, उनके जो आंख है, जो उनकी आंखें हैं वो आंसुओं से जो है वो भर गई होगी। क्यों? क्योंकि उनका छोटा बेटा घर पर नहीं है। हाय पानी गिर रहा है, घर नजर में गिर रहा है। कभी का जो घर है वो उसकी नजरों में, उसकी यादों में तैर रहा है। 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें, खेलते या खड़े होंगे, नजर उनको पड़े होंगे। जब 4 भाई और 4 बहनें उनको दिखे होंगे घर के आंगन में, तो अवश्य उनकी आंखों में आंसू आए। वो खेल रहे हैं या खड़े होंगे, कुछ भी काम कर रहे होंगे। और पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर 5वें का नाम लेकर। चारों 4 बेटे और 4 बेटियों को देख करके पिताजी की आंखों में अवश्य आंसू छलक पड़े होंगे, क्योंकि उनका 5वां बेटा से अभी आगे की पंक्ति में क्या कह रहा है, 5वां मैं हूं। कभी पिता के बारे में अपना जो उसका भाव है वो यहाँ पर बता रहा है। 5वां मैं हूं अभागा, जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में कहते रहे हैं। जो 5वां बेटा है वो सोने पर सुहागा जैसा उनको लगता है, अति प्रिय है। और आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बना बैठा हूं अभागा। 4 बेटे जो सोने के समान हैं, बेटे मतलब उसको छोटे लगे होंगे, कुछ लगे होंगे, क्योंकि जब तक सोने पर सुहागा न चढ़ जाए तो सोने की चमक फीकी होती है। वैसे ही ये चारों बेटे जो है वो सोने के समान है। जब तक 5वां बेटा घर पर नहीं है, वो चारों भाइयों की चमक भी उनको फीकी लगी होगी। और यहाँ पर कवि अंतिम 2 पंक्तियों में क्या कहता है, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बना बैठा हूं अभागा। यहाँ इस काल कोठरी में, जेल कारावास में बना बैठा हूं, मैं अभागा, अपने आप को अभागा मानते हैं। और कहते हैं, और माने कहा होगा दुख कितना सहा होगा, आंख में इसलिए पानी वहां अच्छा है भवानी। जब पिताजी की वो हालात, वो दशा माँ ने देखी होगी, तो माँ पिता को क्या कह रही है, आंख में इसलिए पानी वहां अच्छा है भवानी। क्यों आपकी आंखों में ये पानी बार बार आ जाता है? हमारा भवानी प्रसाद मिश्र वहां पर सकुशल है, अच्छा होगा। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है, सो ठीक ही है, यह तुम्हारी रीत ही है। तुम्हारा ही मन समझ करके वो कारावास को गया है, और किसी बुरे काम के लिए नहीं गया है। देश स्वतंत्रता के आंदोलन के सिलसिले में उसको जाना पड़ा।
गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। गया है तो अच्छी बात है, और वैसे भी वो आपकी लीक परंपरा को निभा रहा है। आगे कवि कहते हैं इस कविता में, पाँव जो पीछे हटाता कोख को मेरी न जाता, इस तरह हो न कच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे। माँ पिता को सांत्वना दे रही है, ढांढस बना रही है, और क्या कह रही है, अगर वो जेल नहीं जाता, अपने पाँव को पीछे खींच लेता, जेल जाने से मना कर देता, तो क्या इससे मेरी कोख नहीं ल जाती? ये तो मेरी कोख को लगाने वाला काम हो जाता। इस तरह हो न कच्चे, आपको किसी तरह से कमजोर नहीं पड़ना है। अगर आप कच्चे पड़ गए तो जो आपके और बच्चे हैं वो भी रो पड़ेंगे। पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा, कहा मैं रोता कहा हूं, धीर मैं खोता कहा हूं। तब पिता ने मां को समझाया होगा। दुख तो उनको भी अंदर अंदर बहुत हो रहा है, क्योंकि पांचवा बेटा घर पर नहीं है। तब पिताजी ने कहा होगा, और कितना दुख सहा होगा, कहा मैं रोता कहा हूं। नहीं, मैं रो नहीं रहा हूं, मैं अपना धैर्य नहीं खो रहा हूं। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवे को वे न तरसे। सावन के दूत बनाया कवि ने, सावन के माध्यम से संदेशा भिजवाया है अपने घर पर। क्या कहा है, हे सजीले हरे सावन। सावन सजीला होता है, और हमारी सनातनी सभ्यता में उसको पवित्र मास कहा जाता है। हे मेरे पुण्य पावन, तुम्हें जितना चाहे उतना बरस लो, लेकिन पिता की आंखों से एक भी आंसू नहीं बरसना चाहिए। अगर उनकी आंखों से आंसू बरस पड़े तो जो पूरा परिवार है वो बिखर जाएगा, वो टूट जाएगा, उनका जो साहस है वो डगमगा जाएगा। तो कवि ने इस सावन को दूत बनाया है, सावन के माध्यम से घर पर संदेशा भिजवाया है, और कहा है, हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवे को वे न तरसे। उस सावन को सजीला सुंदर और उसको पवित्र पुण्य का उसको उपमा दी है, और उसे कहा है तुम्हें जितना चाहे उतना बरस लो, लेकिन पिता की आंखों से एक भी आंसू नहीं बरसना चाहिए। अगर उनकी आंखों से एक भी आंसू गिर पड़ा तो हमारा जो पूरा परिवार है वो बिखर जाएगा, उनका जो साहस है वो टूट जाएगा, उनका धैर्य टूट जाएगा, वो सब के सब मेरी याद में रो पड़ेंगे। मैं मजे में हूं सही है, घर नहीं हूं बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस में सब विरस। कवि कहता है, उन्हें कहना है कि मैं यहाँ मजे में हूं, किसी भी प्रकार का कष्ट मुझे नहीं है, बस इतनी सी बात है कि मैं अपने घर पर नहीं हूं। लेकिन इन आगे की दो पंक्तियों के माध्यम से, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस में सब विरस है। वो कहने मात्र को बस है, उस बस के पीछे कितना बड़ा दुख उस कवि को वहां पर बैठ के हो रहा है। विरह, अपनों का विरह, अपनों से बिछड़ना, ये जो बस है ना, इसमें सारा विरस हो रखा है। सब के सब जो है, जो रंग है वो सारे के सारे रंग फीके पड़ गए हैं, जबकि सावन का महीना चल रहा है, हरियाली चारों ओर, लेकिन अपनों का साथ न हो तो बिल्कुल जो है वो जेठ का एक जो उदासीन संध्या होती है उस समान जो है वो कवि को वहां पर आभास हो रहा है। और क्या कहा है आगे, किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूं, उन्हें कहना पढ़ रहा हूं। जाकर के मेरे पिताजी को धैर्य से सांत्वना देना। इसी प्रकार का कोई कष्ट आपके भवानी को जेल प्रवास के दौरान नहीं हो रहा है। कहना उनसे कि मैं यहाँ लिख रहा हूं, मैं यहाँ पढ़ रहा हूं, काम करता हूं कि कहना, नाम करता हूं कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ तो कहना। मैं यहाँ पर बैठ करके बहुत काम करता हूं और बहुत सारा साहस दिखा करके उनका भी नाम करता हूं, उनका नाम रोशन कर रहा हूं, और चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना। किसी प्रकार का कोई शोक मेरी ओर से तुम्हें नहीं करना है। और कहना मस्त हूं मैं, काटने में व्यस्त हूं मैं, बजर 70 शेर मेरा और भोजन ढेर मेरा। पिताजी से जाके कहना कि मैं यहाँ पर मस्त हूं, गांधी जी का चरखा चला मैं उसको काट रहा हूं, उस आजादी के चरखे को चला करके मैं अपने देश के कार्यों में व्यस्त हूं, और मैं यहाँ पर बहुत सारा भोजन करता हूं। जबकि जेल प्रवास में कैदियों को भरपेट भोजन नहीं मिलता है, लेकिन वो
वो फिर भी अपने पिता को सांत्वना भिजवा रहे हैं कि यहाँ पर मुझे पूरा भोजन मिलता है, किसी प्रकार का कोई कष्ट मुझे यहाँ नहीं है। खा खा करके जो है मेरा वजन 70 सेर हो गया है। कूदता हूँ, खेलता हूँ, दुख डटकर खेलता हूँ, और कहना मस्त हूँ मैं, योग न कहना अस्त हूँ मैं यहाँ पर खूब खेलता कूदता हूँ। एक बेटे का अपने पिता को संदेशा भिजवाया गया है सावन के माध्यम से। कह रहा है कि जो भी कष्ट और जो भी दुख मेरे सामने आते हैं, मैं डट करके उनका मुकाबला करता हूँ। और कहना मस्त हूँ मैं, क्यों न कहना अस्त हूँ मैं। जबकि कभी क्या है, वो जेल की कोठरी में बैठा हुआ है, अंधेरी कोठरी में बैठा हुआ है, लेकिन पिता को किसी प्रकार का कोई शक नहीं होने देगा। हाय ऐसा न कहना है कि जो वैसा न कहना, कह न देना जागता हूं आदमी से भागता हूं। और कभी कहता है ऐसा वैसा कुछ मत कह देना जिससे कि उनको शक हो जाए। कह देना जागता हूं, मैं रात रात भर उनकी यादों में जागता रहता हूं और मैं आदमी से भागता हूं, मैं इंसान से दूर होता हूं। ऐसा भी उनको नहीं कहना है। कहने देना मौन हूं मैं, खुद समझो कौन हूं मैं चुप हूं। ऐसा भी मत कहना कि मैं यहाँ चुपचाप बैठा हुआ हूं। और ये भी उनको शक ना हो कि मैं खुद कौन हूं, कहां से आया हूं। इस प्रकार का कोई भाव उनके मन में नहीं आने देना। देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना। ऐसा वैसा कुछ मत कहना जिससे उनको एक भी क्षण का उनको शक हो जाए कि हमारा भगवान वहां पर कष्टों में है, दुखों में है। वो हमारी यादों में रात रात भर जागता रहता है। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो लेने बरसे, पांचवे को बेना तरसे। ये मेरे हरियाली से परिपूर्ण मेरे सावन, मेरे पुण्य, मेरे पवित्र, तुम जितना चाहो उतना बरस लो, लेकिन मेरी पिता की आंखों से एक भी आंसू नहीं बरसना चाहिए। क्योंकि अगर उनकी आंखों से एक भी आंसू का बूंद गिर पड़ा तो मेरा पूरा परिवार उनके धैर्य को टूटता हुआ देख करके खुद उनका धैर्य भी टूट जाएगा, वो भी रो पड़ेंगे, वो बिखर जाएंगे, और जो उनका साहस है, जो उनका मेरी अनुपस्थिति में जो उनका जो भी सुख है उसमें खलल पड़ जाएगा। ये इस कविता का